हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जो कि हम पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। और आज हम नया एक टॉपिक, उसी में एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं, स्टमक। स्टमक को जो कि हम हिंदी में बोलते हैं आमाशय। आइए हम पढ़ते हैं आमाशय के बारे में कि आमाशय पाचन में कैसे सहायक होता है। आमाशय के जो फंक्शन हैं उनको देखेंगे आज हम। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जो आमाशय है वो क्या है? वो है मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि एक पेशीय ऑर्गन है, जो कि एक एक मांसपेशियों से मिलके क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो कि बनता है। ठीक है। देखिए, जो स्टमक का जो कलर होता है वो होता है रेड। जो स्टमक का जो कलर होता है वो रेड होता है। जो इसका शेप को हिंदी में शेप को जो हिंदी में बोलते हैं उसको आकार बोलते हैं। और जो आकार होता है स्टमक का वो देखिए, ये होता है जे शेप। देखिए, जे आकार का दिख रहा है आपको, जे आकार का होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टमक के पार्ट्स। स्टमक के क्या देखेंगे? पार्ट्स देखेंगे। स्टमक होता है, जो स्टमक के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 3। देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं हम कार्डिया। देखिए, कार्डिया कहाँ पे होता है? देखिए देखिए, ये होता है यहाँ पे कार्डिया। और ये क्या है? ये है अपर पार्ट। देखिए, स्टमक के 3 पार्ट हैं, ये है कार्डिया, है अपर पार्ट। और जो कि किससे कनेक्ट होता है? ये होता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस मीन्स ग्रास नली। इसके पहले हमने, स्टमक के पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने ईसोफेगस को ही डिस्कस किया था। और देखिए, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है फंडस। देखिए, ये है फंडस। जो फंडस होता है वो होता है यहाँ पे बीच में। और जो थर्ड पार्ट होता है वो है पाइलोरिक। पाइलोरिक, जो कि क्या है? लोअर पार्ट। फिर देखिए, ये है यहाँ पे स्टमक में पाइलोरिक। देखिए, यहाँ पे जो पाइलोरिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे पाइलोरिक है, स्टमक का जो पार्ट है पाइलोरिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किससे कनेक्ट होता है? ये होता है यहाँ पे ड्यूडेनम से। देखिए, जो ड्यूडेनम किसका पार्ट है? ड्यूडेनम जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये है इंटेस्टाइन। ये है छोटी आंत का जो पार्ट है वो होता है ड्यूडेनम। इसको हम इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, आंत में जाके पढ़ेंगे। अब देखिए, जो जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक वाल्व होता है। देखिए, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक वाल्व होता है यहाँ पे। देखिए, ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक वाल्व होता है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, ये एक वाल्व होता है। और जो ईसोफेगस और जो कार्डिया के बीच में जो वाल्व होता है, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगल वाल्व। देखिए, अभी वाल्व काम क्या करता है यहाँ पे? देखिए, जो वाल्व काम करता है यहाँ पे, वो करता है यहाँ पे, जो बैकवर्ड मोशन होता है, जैसे हमने कुछ खाना खाया या पिया, उसको बैकवर्ड मोशन में जाने से रोकना, मतलब उसको पीछे जाने से रोकने का काम करते हैं ये वाल्व। अब आइए, देखिए, मैंने आपको बताया था कि पाइलोरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखते हैं पाइलोरिक के बारे में। देखिए, जो जो स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट होता है, यहाँ पे एक एक ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं हम ग्लैंड। ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स। देखिए, और कौन सी ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को जो कि हम हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं हम जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड को भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इससे कौन सा जूस, जो जूस होता है वो कि इससे सीक्रेट होता है। देखिए, जो जठर ग्रंथि होती है, इससे कौन सा जूस आता है? यहाँ से आता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जठर रस। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ये किससे मिलके बनी होती हैं? ये मिलके बनी होती हैं
सेल्स से मिलके बनी होती है। किससे? कोशिकाओं से मिलके। अब देखिए कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये मिलके बनी ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं। देखिए पहली कोशिका है जाइमोजन, जाइमोजन कोशिका या सेल्स, और सेकंड जो है वो है ऑक्जेंटिक सेल्स, और थर्ड है इसमें म्यूकस सेल्स। सेल्स को बोलते हैं हिंदी में कोशिका। अब देखिए जो सेकंड टाइप की, देखिए जो सेकंड है इसमें सेल है, कौन सी है? ऑक्जेंटिक सेल। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि एक एक रस निकलता है, एक एक क्या निकलता है? एक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है? HCl एसिड निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाचन में HCl का बहुत बड़ा अहम योगदान है, बहुत ही अहम कार्य है। अब देखिए हम समझते हैं HCl को, समझते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें हम HCl को डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम पढ़ते हैं HCl के बारे में पढ़ते हैं। देखिए HCl का फुल फॉर्म क्या है? HCl का जो फुल फॉर्म है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए जो HCl की जो pH वैल्यू होती है वो होती है 1। देखिए वो होती है 1.4। 1.4 अगर 1.4 अगर pH वैल्यू है तो ये क्या हुआ? ये हुआ एसिडिक। एसिडिक मीन्स अम्लीय। और जो होता है ठीक है, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, लेकिन इसका pH वैल्यू है इसका 1.4, तो ये क्या होगा? ये होगा एसिडिक या अम्लीय। अब देखिए HCl के हम पढ़ते हैं फंक्शन। देखिए जो HCl का जो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इसका जो सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है? ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया किलिंग करता है। जो हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको क्या करता है? जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? ये मार देता है। ठीक है। अब देखिए जो सेकंड है, ये फूड को क्या करता है? भोजन को बनाता है एसिडिक। भोजन को कैसा बनाता है? अम्लीय। अब देखिए जो थर्ड होता है, देखिए जो थर्ड इसका फंक्शन वो कार्य है वो क्या है? थर्ड है एंजाइम एक्टिवेटर का कार्य करता है भाई। ये क्या करता है? जो हमारे बॉडी में एंजाइम होते हैं उनको क्या करता है? सक्रिय करता है। एक्टिवेटर मीन्स सक्रिय करना। अब देखिए जो फोर्थ इसका फंक्शन वो क्या है? वो है कंट्रोल डिके ऑफ फूड, मतलब भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है भाई? भोजन को सड़ने से बचाता है HCl। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये क्या है? अम्लीय है। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये अम्लीय है, इतना अम्लीय है कि अगर HCl को अपनी बॉडी पे या कहीं भी बॉडी के संपर्क में आएगा तो जो वो पार्ट होगा जहाँ पे HCl गिरेगा वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे जल जाएगा, बहुत ही बुरे तरीके से जल जाएगा अगर HCl हमारी बॉडी पे थोड़ा भी टच हो गया। अब बताइए जब जब हमारी बॉडी पे थोड़ा सा भी HCl गिरने के कारण हमारी बॉडी के का क्या हाल होगा? और बताइए अब हमारे जो स्टमक में HCl भरा पड़ा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है या जो रक्षा करती है हमारे स्टमक को, HCl से बचाती भी है? तो इसी के बारे में हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइए पहले पहले हम डिस्कस करते हैं क्या? पहले हम जो कि डिस्कस करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, उसके बाद हम HCl पे आएंगे। देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जठर रस होता है, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या? उसमें कई टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? देखिए जो सबसे पहला एंजाइम है वो है रेनिन। देखिए रेनिन करता क्या है? रेनिन जो इसमें एंजाइम पाया जाता है वो करता क्या है? वो जो मिल्क होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? कर्ड में। मतलब जो दूध को
बदलता है किसमें, दही में। और देखिए, और ये जो होता है, जो ये प्रोसेस होती है, ये एडल्ट में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, एडल्ट में नहीं होती है। किसमें होती है, चाइल्ड में होती है ये प्रोसेस। ठीक है, ये जो रेनिन जो एंजाइम पाया जाता है, ये पाया जाता है बच्चों में। ठीक, आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जो कि दूध, जैसे ही दूध पीते हैं, वो क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। मतलब एक दही टाइप का जो करते हैं उल्टी उल्टी में, वही क्या है, कर्ड। ठीक है, और ये किससे मिल के बनता है, ये बनता है रेनिन एंजाइम से। अब देखिए, जो सेकंड इसमें एंजाइम पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, पेप्सिन। जो इसमें सेकंड एंजाइम पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, वो पाया जाता है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टोन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें सेकंड क्या होता है, इसमें पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए, इसमें क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो कैसे होता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है, इसको अभी हम बताएंगे। अब देखिए, जो इसमें थर्ड इसमें एंजाइम होता है, वो होता है म्यूकस। अब देखिए, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट बाय HCl। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि जब हमारे जो स्टमक में जो HCl होता है, वो तो भाई हमारे स्टमक को जला देगा। तो ये क्या करता है, जो म्यूकस जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, हमारे जो मतलब प्रोटेक्ट करता है HCl से, किसको, हमारे स्टमक को। ठीक है, अभी इसके आगे हम यही देखेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे इसको कि जो पेप्सिन होता है, क्या होता है, जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पार्शियल डाइजेशन करता कैसे है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, किसमें, इसमें पेप्सिन में होता क्या है। देखिए, जो 20 यूनिट, देखिए जो 20 यूनिट अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, क्या, पेप्टोन। ठीक है, और पेप्टोन से क्या बनता है, प्रोटीन। अभी हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो पेप्टोन से जो क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन। अब देखिए, जब जब इसका जब प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा किसमें, पेप्टोन में। जब प्रोटीन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा पेप्टोन में। और ये कैसा ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पार्सली डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्सली डाइजेशन होगा। अब देखिए, जो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन कन्वर्ट करता है, यहाँ पे एक पेप्सिन। देखिए, यहाँ पे एक एक क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, जो जो कि पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, देखिए, ये है पेप्सिन, ये कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में। और गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, और एक्शन कहाँ पे करता है, ये करता है हमारे पेट में, मीन्स स्टमक में ये एक्शन करता है। जब ये एक्शन करेगा यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, जब ये एक्शन करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक डाइजेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन कैसा डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे पार्सली डाइजेस्ट होगा। ठीक है, अब फिर देखिए, अब जो अब जो पेप्टोन का ब्रेक डाउन होगा किसमें, अमीनो एसिड में। तो ये जब इसका ब्रेक डाउन होगा, तो किसके कारण होगा इसका ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन होगा, देखिए, एक एक एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन। देखिए, एक एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन। जब ट्रिप्सिन जब इसमें क्रिया करता है, तो पेप्टोन का जो ब्रेक डाउन होता है, वो किस में होता है, अमीनो एसिड में। ठीक है, अब जब अमीनो एसिड में जो इसका वो होगा, क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा, तो जो ये एक्शन होगी, वो होगी कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। देखिए, हम पढ़ेंगे इसको, इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। जब पेप्टोन का अमीनो एसिड में जब ब्रेक डाउन होगा, हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन में। अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये बता दिया कि जो प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होगा पेप्टोन में, कौन करेगा, वो करेगा पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और जो यहाँ पे जो
डाइजेशन होगा वो कौन सा, कैसा डाइजेशन होगा, पार्शली डाइजेशन होगा। और देखिए, और जो पेप्टॉन का जो पेप्टॉन जो ब्रेक डाउन होगा किसमें, अमीनो एसिड में जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो इसमें कौन से एंजाइम की क्रिया करने से वो होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो मैंने बताया आपको कौन सा, ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, जब वो इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। और अमीनो एसिड कहाँ पे पढ़ेंगे हम, सॉरी, जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसको हम पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक जूस में या अग्नाशयी रस में, ठीक है। और ये जो क्रिया होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इंटेस्टाइन, आंत में हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना कि जो पेप्सिन में जो पार्शली डाइजेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी, ये क्या, कि जो प्रोटीन का जो डायरेक्ट डाइजेशन होगा, क्या, जब प्रोटीन का जब डायरेक्ट जो डाइजेशन होगा किसमें, अमीनो एसिड में, तो ये कौन सा डाइजेशन होगा, ये होगा कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेशन किसकी क्रिया करने से बनता है, जब ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें भाग लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हमारा पूर्ण हो जाता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आइए हम आगे अब देखते हैं क्या, अब हमें देखना है प्रोसेस ऑफ स्टमक, मीन्स आमाशय की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, देखिए इससे हम आराम से समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा, वो क्या करेगा, म्यूकस। अब अब भाई जो म्यूकस है वो रिएक्शन क्यों करेगा, वो रिएक्शन करेगा क्योंकि जो HCl होता है, अगर HCl से अगर रक्षा नहीं की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब हम जीवित कैसे रह पाएंगे, मतलब हम तो मर ही जाएंगे। अगर HCl से अगर हमारी रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, बिल्कुल जल ही जाएंगे। तो ये क्या करता है, देखिए म्यूकस करता क्या है, ये करता है फॉर्म्ड आ लेयर, ये एक परत का निर्माण करता है। परत का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि HCl से रक्षा करने के लिए। अब देखिए जो सेकंड नंबर पर जो रिएक्शन होगा वो फिर क्या होगा हमारे पेट में, वो करेगा HCl रिएक्शन करेगा। HCl क्यों रिएक्शन करेगा, देखिए हमने पढ़े थे यहाँ पे, HCl क्यों करेगा रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, क्या करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, एंजाइम एक्टिवेटर का कार्य करता है, और जो फूड होता है उसको डिके करने से बचाता है। अब देखिए, अब जो तीसरे नंबर पर जो रिएक्शन करेगा वो करेगा पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन के बारे में अभी हमने इतना डिटेल में समझा। अब देखिए, अब फिर क्या होगा, फिर इसके जब ये तीनों प्रोसेस होने के बाद जो हमारा फूड होगा वो किस अवस्था में आ जाएगा, वो हाफ लिक्विड स्टेट में, मीन्स अर्धतल अवस्था में, या क्या हो जाएगा, इसकी लुगदी बन जाएगी, ठीक है। इसकी लुगदी बन जाएगी, और ये यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है, जो हाफ लिक्विड स्टेट होती है भोजन की, जो भोजन की अर्धतल अवस्था होती है, या जो लुगदी होती है भोजन की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना। और देखिए जो जो फूड होता है, जो हमारे स्टमक में जो फूड होता है और जो प्रोसेस होती है कितने घंटे की होती है, जो हमारे आमाशय में जो भोजन होता है वो होता है यहाँ पे 4 घंटे की प्रोसेस होती है, जो कि हमारे आमाशय में भोजन होता है 4 घंटे तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, यहाँ पे कौन सा बल्ब लगा रहता है, यहाँ पे पाइलोरिक बल्ब लगा रहता है, ठीक है। पाइलोरिक जो कि जो स्टमक है उसका सबसे निचला भाग है, और ये करता क्या है, बल्ब करते क्या है, बैकवर्ड मोशन, ठीक है, को नहीं होने देते। मीन्स जो हमने भोजन खाया, ठीक है, उसको, जैसे हमने हमने ये भोजन खाया, ठीक है, अब इस भोजन को
इसी अवस्था में, मतलब उसी डायरेक्शन में ना भेजने का कार्य करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, रोकता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, स्टमक। स्टमक जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हिंदी में बोलते हैं आंत। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन को जो कि हिंदी में बोलते हैं आंत। देखिए इंटेस्टाइन को, कितनी इंटेस्टाइन होती है हमारी, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स एक छोटी आंत होती है, एक होती है क्या, बड़ी आंत। देखिए अब जो छोटी आंत के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है क्या, ड्यूडेनम। देखिए ये है डायग्राम है, इससे समझते हैं। ठीक है, छोटी आंत का। और सेकंड होता है हमारा ज्यूजेनम। ज्यूजेनम को हिंदी में बोलते हैं मध्य भाग, और ड्यूडेनम को हिंदी में बोलते हैं हम ग्रहणी। और जो थर्ड होता है वो होता है इलियम। इलियम को हिंदी में बोलते हैं शेषांत्र। ठीक है, और जो, अब देखिए अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सीकम। देखिए सबसे पहले होता है हमारा सीकम, सेकंड होता है रेक्टम, और थर्ड होता है हमारा कोलन। ये किसके हैं, ये तीनों के तीनों किसके हैं, ये तीनों के तीनों हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, आइए अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अभी हमने देखे थे, डायग्राम से हमने समझ लिया था कितने पार्ट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनके बारे में। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6 से लेके 6.9 मीटर तक। ठीक है, 6 से लेके कितनी होती है, 6.9 मीटर तक। ठीक है, जो इसकी डायामीटर होती है, ठीक है, जो इसकी मोटाई होती है, ठीक है, वो होती है कितनी, वो होती है इसकी, जो इसकी मोटाई होती है वो होती है कम। और जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है क्या, जो मतलब इसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो इसकी इसकी होती है ज़्यादा। किसके अकॉर्डिंग होती है ये ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है इसकी जो लेंथ होती है। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, यहाँ पे यहाँ पे जो कि डाइजेशन होता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब पूरा का पूरा डाइजेशन होता है। कहाँ पे होता है, देखिए जो पार्शली डाइजेशन हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, स्टमक में। और जो कंप्लीट डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम इनके पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में बोलते हैं क्या, ग्रहणी। और जो ड्यूडेनम होता है ये किससे कनेक्ट होता है, ये होता है स्टमक से, ये आमाशय से कनेक्ट होता है हमारा जो भाग होता है। सेकंड है हमारा इलियम। इलियम को हिंदी में बोलते हैं शेषांत्र। और जो इलियम होता है जो कनेक्ट, वो किससे होता है, कनेक्ट विद लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी आंत से कनेक्ट होता है। आप देख सकते हैं किसमें, जो अभी पीछे डायग्राम है उसमें आप आराम से देख सकते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है जेजुनम। जेजुनम को बोलते हैं मध्य भाग। देखिए जो थर्ड भाग होता है, जो मध्य भाग होता है जेजुनम, इसमें क्या होता है, देखिए जेजुनम कहाँ है, देखिए ये है जेजुनम। देखिए जो जेजुनम में जो होता है, इसमें होती है ब्लड सप्लाई। इसमें क्या होती है, हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है इससे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है जिससे पूर्णतः डाइजेशन होता है, मतलब इसमें जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसमें होता क्या है ऐसा, मतलब किस वजह से इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है,
एसएससी में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा है। आइए देखते हैं क्या देखना है कि जो इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बिलाई ना, देखिए फिंगर लाइक प्रेगरेशन होता है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बिलाईनुमा एक स्ट्रक्चर होता है, और एक कैसा होता है, एक फिंगर लाइक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे हमारी उंगलियां होती हैं ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए देखिए यहाँ से हम समझ लेते हैं कैसे। देखिए ये है, देखिए फिंगर नुमा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या होता है, जब स्टमक से, देखिए ये है स्टमक, जब स्टमक से जब हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन मीन्स कौन सी इंटेस्टाइन, कौन सी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन आता है तो ये कहाँ पे आता है, बिलाई में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये फूड के बड़े टुकड़े हैं, जैसे ही आगे जाएंगे तो छोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और छोटे, ठीक है। ऐसे एक एक टाइप का ऐसे मोशन मोशन होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फूड होता है पहले यहाँ है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। पहले इतना, पहले फूड की साइज इतनी है, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये रेक्टम में जाएगा और ये एनस के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने हमने देख लिया क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, बिलाई। अब देखिए अब हमें देखना है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या देखना है, लार्ज इंटेस्टाइन देखना है, ठीक है, बड़ी आंत। देखिए जो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है 1.5 मीटर। अब देखिए जो अभी हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 6 से लेकर 6.9 मीटर, और भाई लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत क्यों कहा गया है, मतलब इसी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा गया है, क्योंकि जो लेंथ है वो तो छोटी आंत की ज़्यादा है। देखिए अब इसको बड़ी आंत इसलिए कहा गया है, कोल्ड, देखिए कोल्ड लार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। देखिए इसकी मोटाई के आधार पर इसको क्या कहा गया है, इसको बड़ा कहा गया है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो कि जो आपको ये जो अंदर दिख रही है। और देखिए ये कौन सी इंटेस्टाइन है, ये कौन सी आंत है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए अब देख सकते हैं जो इसकी मोटाई है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की मोटाई है कितनी है, ये ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो इसका डायामीटर है वो क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको बड़ा माना गया है। अब देखिए अब इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है सीकम। सीकम सीकम देखिए जो सीकम है वो किससे कनेक्ट है, देखिए जो सीकम है, देखिए ये है सीकम, और ये सीकम है, ये किससे कनेक्ट है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये छोटी आंत से क्या है, कनेक्ट है। और सेकंड क्या है, कोलन। सेकंड क्या है, कोलन। और थर्ड क्या है, रेक्टम। देखिए जो रेक्टम है वो सबसे लोअर पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये किससे कनेक्ट होता है, ये होता है मलाशय से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन कार्य होता है, वो हम देखते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन वाटर का, ठीक है, पानी का इसमें कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें भी तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसमें भी तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था पानी का, ठीक है। अब देखिए हाँ, हाँ देखिए इसमें भी हो रहा था एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन वो नहीं कर पाया, जितना भी पार्ट बचा,
तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। आई होप ये समझ गए होगे आप। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा है, ई कोलाई बैक्टीरिया। एक लाभदायक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, इट सिंथेसिस विटामिन के। ठीक है, अब देखिए इसमें एक स्फिंक्टर पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, बाल्ब पाया जाता है। ठीक है, और ये बाल्ब किससे कनेक्ट होता है, ये होता है रेक्टम से। ठीक है, रेक्टम या गुदा या एनस से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। ठीक है, देखिए कहाँ पाया जाता है ये स्फिंक्टर, ये बाल्ब कहाँ पाया जाता है, देखिए ये है रेक्टम। ठीक है, इससे यहाँ पे इस पार्ट में ये पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है ये। ठीक है, एनस में। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। आज हमने अपना स्टमक और इंटेस्टाइन को आज हमने अपना ख़त्म किया, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन ग्रंथियाँ जितनी भी हैं उनको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।